जो है एलियन फ्रैंक, एक तो नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें हमारे मित्र गोविंद नामदेव जी हिटलर नज़र आ रहे हैं, तो कुछ ख़ास देखने को मिलेगा, मुझे इसका विश्वास है। और मज़े की बात है कि हमारे साथ जो हैं वाइन अरोड़ा, ये नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, वाइन। तो जो वाइन है वो तो फाइन काम ही करेंगे तो काम इनका फाइन होने वाला है। और मैं इसके लिए, इस फिल्म के लिए गोविंद नामदेव जी को और पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये फिल्म लोग देखें और हिटलर के बारे में जो इसमें मज़ेदार बातें हैं, मज़ेदार उनका जीवन इसमें देखने को मिलेगा आपको, उसको देखिए और उसका मज़ा लीजिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अनूप सर से सपोर्ट मिल रहा है, सुनील पाल जी यहाँ पर आए, आपको लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट है फिल्म? ये बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडस्ट्री में। अनूप जी ये इतने सीनियर हैं, बट आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑनर्ड। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा हूँ कि आज ये हमारे साथ हैं, इनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। और अब इनकी शुभकामनाएं साथ हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता और मीडिया से हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, ये सब हमारे दोस्त हैं जितने हैं। हम लोग मेहनती हैं, हम सिर्फ बनाते हैं फिल्में अच्छी। उनको चलाने वाले दो लोग होते हैं, एक जनता होती है और दूसरा आप मीडिया लोग होते हैं। अगर आप लोगों का हाथ हमारे सिर पे रहा तो फिल्म को चलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल सच्ची बात है, ज़रूर चलेगी। सर, आपको लगता है कि इन दिनों कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का बहुत ज़रूरत है और ये इस तरह वही चलती हैं फिल्में आज, वही चलती हैं जिसमें कुछ हो अंदर। केवल आज हीरो हीरोइन के फेसेस से फिल्म नहीं चल रही है। अब देखिए फिल्म आई हिंदुत्व, हिंदुत्व ने तूफान मचा दिया ना। हिंदुत्व लोग देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कंटेंट है, उसमें एक संदेश है। तो इस तरह की फिल्में ही आगे आएंगी और चलेंगी, आगे भी देखिएगा। सर की हिंदुत्व फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को ज़रूर प्रमोट करें और ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। हालांकि मिलना बड़ा कम हुआ है, लेकिन जब भी इनसे मिला हूँ, इनका आशीर्वाद लिया और इनसे जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना एकदम से, वो और किसी से मिलने से आज तक कभी नहीं आई इंडस्ट्री में मुझे। तो अनूप सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए मुझे और अच्छा लगा, से मुझे पॉजिटिव एनर्जी दी। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वाइन सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, किस तरह का कॉन्सेप्ट है और क्या रीज़न था कि गोविंद नामदेव सर ऑन बोर्ड आए? और देखिए फिल्म जो है एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है और गोविंद जी इसलिए आए क्योंकि गोविंद जी एग्जैक्ट मैच करते थे कैरेक्टर से और उन्होंने जिस तरीके से निभाया, हमें लगा कि हम 1940 में जो वर्ल्ड वॉर है उसके जो ओरिजिनल हिटलर जी हैं वहाँ पहुँच गए। क्या बात है। आप यकीन नहीं मानोगे, आप जब आप देखोगे जिस तरीके से इन्होंने निभाया है, आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि किसी तरीके से हमने दोबारा खींचा है, हिटलर को वापस लेकर आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए फिल्म में। थैंक यू। गोविंद सर, आपसे जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जब आप इन्होंने अप्रोच किया तब क्या रिएक्शन था आपका, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड फिल्में करते हैं आप? मैं इस फिल्म से जुड़ी हुई 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके आधार पर हमें इस फिल्म को देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने कल फिल्म देखी है और मैं बहुत इम्प्रेस हो गया इस फिल्म से। पहली बात तो ये है कि ये एक नॉर्मल रूटीन फिल्म नहीं है कि सीधे सीधे कहानी को कह दिया और सबकी समझ में आ गया। ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। आजकल फिल्म मेकिंग में एक्सपेरिमेंट्स का एक अच्छा खासा दौर चल रहा है। जब से OTT आया है, हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी वेलकम मिल रहा है, शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा, वेब फिल्म्स के द्वारा, वेब सीरीज़ के द्वारा। उसी से प्रेरित होकर ये फिल्म मुझे लगता है ये हमारे सामने आई है। दूसरे, ये फिल्म एक 14 साल के बच्चे को सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द बनी गई है इसकी कहानी। ये फिल्म एक चिल्ड्रन फिल्म के तौर पर ट्रीट की जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आप बताएं, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बच्चों के द्वारा एक पूरी दुनिया का एक बड़ा मैसेज इस फिल्म के द्वारा इस फिल्म में है।
तीसरे, ये फिल्म बहुत ही लिमिटेड बजट में बनी है, सब लोगों ने हर तरह से सहयोग किया है। सो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यूज़ भले ही इसमें ना दिखें, लेकिन जो मैसेज इस फिल्म के द्वारा कहा गया बहुत ही सशक्त ढंग से सामने आया है सब। इसके बाद राजेश प्रसाद जी और ये वाइन अरोड़ा जी, ये कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकर नहीं है। राजेश जी सेंट्रल स्कूल में एक अध्यापक हैं। इन्होंने एक कहानी लिखी है, ये इनका बेबी है। इन्होंने चूँकि ये इनकी रुचियाँ, इनकी इंटरेस्ट कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सृजनात्मक ढंग से ये हर चीज़ को देखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो इनका इरादा ये था कि ये जो मैंने कहानी लिखी है ये मेरे ढंग से आए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे आए। इसके लिए मैं खुद भी पैसा लगाता हूँ, और इन्होंने इन लोगों अपने ब्रदर को जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, और ये इस तरह से सब लोगों के से मिले। ये मैं इनसे पहली बार मिला था, सीधी नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक थिएटर फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पर इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। उसके बाद फिर इन्होंने कहीं पढ़ा था कि मैं हिटलर का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, इससे पूछा गया। कई लोग पूछते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इतना काम किया है, 32 साल हो गए हैं, अभी और क्या इच्छा बाकी है? इच्छा तो ख़त्म होती नहीं है एक्टर की, ऐसा लगता है वो आखिरी सांस तक करता रहे कुछ ना कुछ। तो मैं नॉर्मली बताता हूँ कि हिटलर का कैरेक्टर मुझे करने का बड़ा चाव है। वो चाव इसलिए है क्योंकि हिटलर एक वो पेंटर था। हिटलर वो कविताएं भी लिखता था, उसने रोमांस भी किया जिंदगी में। ऐसा आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी का बंदा वो 50 लाख से ज़्यादा लोगों को कैसे कत्लेआम कर सकता है? ये जो विरोधाभास है एक व्यक्ति का, किसी की साइकोलॉजी का, उस विरोधाभास में, उस साइकोलॉजी में उतरने का बड़ा दिल था मेरा कि मैं उतरूं और जानूं कि एग्जैक्टली क्या है ये। इस वजह से मैं करना चाहता था। हालांकि इसमें हिटलर का कैरेक्टर पूरेपन के साथ नहीं आया है। एक सीक्वेंस है इसमें जिसमें ये बच्चा इमेजिन करता है, अभी कहानी को शायद बताएंगे, इमेजिन करता है वो हिटलर को कॉल करता है अपने इमेजिनेशन में, अपने घर पर, और वो सब प्रश्न करता है जो पूरी दुनिया जानना चाहती है हिटलर से, कि उसने ऐसा क्यों किया है, वो कैसा कर पाया है ऐसा। और हिटलर उस डिस्कशन में सारे जवाब देता है। बहुत ज़्यादा पूरेपन के साथ नहीं आया, एक हिस्सा आया हिटलर का, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जितना मैं जो मेरा तरीका है रिसर्च वर्क के साथ, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी। इसमें 3 चीज़ों को मैंने ज़्यादा उस कैरेक्टराइजेशन में डाला है। उसका वॉक, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जो कैरेक्टर है उसमें हर कैरेक्टर में अलग तरह का वॉक दिखाई दे। तो उसका वॉक, उसका बोलने का ढंग, और उसका सुर, और उसका खड़े होने का स्टांस, जो एक जिसमें एटीट्यूड दिखता है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैंने इसमें डालने की कोशिश की है, और इसको मैंने इस कैरेक्टर को कैरेक्टराइजेशन दिया है और परफॉर्म किया है। कितना आया वो तो सब आप लोग, इन्होंने तो मेरा बहुत ही हौसला बढ़ा दिया। ये कह के मुझे अभी तक तो उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं। उन्होंने बोला है तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कल देखी थी फिल्म, मैं बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हुआ, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, और एक अच्छा संतोष सा हुआ कि थोड़े से में ही सही, लेकिन एक समझ लो एक सूत्रपात कर दिया। अभी मुझे अगर ये कैरेक्टर करने को मिले तो मैं अच्छा खासा उसमें जान डाल सकता हूँ इसमें। ये सब है। इसी तरह से ये फिल्म देखी जानी चाहिए,
और मुझे लगता है कि जो संदेश ये देना चाहते थे हमारे राजेश प्रसाद जी, वो संदेश पूरेपन के साथ और पूरे सशक्त ढंग से इस फिल्म में आया है। और इस रूप में राजेश जी भी सक्सेसफुल हुए हैं और हमारे प्रोड्यूसर भी सक्सेसफुल हुए हैं, हमारे अमर डायरेक्टर भी सक्सेसफुल हुए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, मैंने भी फिल्म देखी बैठ के पूरी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उससे। इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल टीम नहीं है। हेलो, मैंने 3 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। 3 साल के अंदर मैं करीब 30 से 40 शॉर्ट फिल्में, म्यूजिक वीडियोस, के अंदर मैं करीब 30-40 शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस बना चुका हूँ। फीचर फिल्म में अब हमने एंट्री की है। अभी ये फीचर फिल्म है जो मार्केट में आ रही है। दूसरी एक मॉर्निंग इन कश्मीर आतंकवाद पे फिल्म बनाई है, जो कि शायद 2 से 3 महीने के अंदर आएगी, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है। और अब टारगेट ये है कि प्रोफेशनल हम हैं नहीं, लेकिन हम प्रोफेशनल बन के दिखाएंगे, क्योंकि मैंने जो अनाउंस किया है कि हम हर साल मैं 3 फिल्में बनाऊंगा ही बनाऊंगा। 3 फीचर फिल्में हर साल आएंगी। तो हमारी एक फिल्म ये है, दूसरी मॉर्निंग इन कश्मीर रेडी है, जो सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन में DI रह रहा है, तो जल्दी आएगी। और तीसरी फिल्म जो है वो एक लव ट्रायंगल है, एक एज्ड बंदे का और एक जवान लड़के का और एक लड़की का, जो उस पर स्क्रीन प्ले पे काम चल रहा है और जल्दी उसकी भी शूटिंग शुरू होगी। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे फिल्म को, और क्या कहना चाहेंगे गोविंद सर जिस तरह का किरदार निभा रहे हैं? भाई, जिस फंक्शन की शुरुआत भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से हुई हो और अंत गोविंद नामदेव जी से हो, तो समझ लीजिए वो सफ़र कितना सुहाना, कितना लुभावना और कितना सफल है। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म में जो लागत लगी है, भगवान करे, ईश्वर करे, उससे 500 गुना ज़्यादा फिल्म कमाए। और हमारे वाइन्स अरोड़ा साहब, वाइन अरोड़ा साहब, दारू अरोड़ा साहब जो है वो मतलब और तरक्की करें, है ना, यही शुभकामनाएं। गोविंद जी के तो हम सब फ़ैन है ही, तो उनका जो भी प्रोजेक्ट आता है बेसब्री से इंतजार होता है। और इस बार तो बिल्कुल हट के आए हैं, है ना, इन्होंने देसी देहाती सब रोल किए, अब अंग्रेज़ बन के आ रहे हैं, तो मज़ा आएगा, है ना। ऑल द बेस्ट। अभी तक लोगों ने सिर्फ हिटलर की फोटोग्राफ्स देखी हैं। हाँ जी। इस फिल्म में सबको असली में हिटलर नजर आएगा, क्योंकि सिर्फ मेरे ख्याल से 19 और 21 का ही फर्क रहेगा। 21 ही होंगे, 21 यही होंगे, असली हिटलर को माफ कर देंगे। देव जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो एक बदलना बनाया उसमें भी एक एलियन का कनेक्शन था, इसमें भी क्या कनेक्शन है सर? इसमें भी यही मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि यार तो एलियंस के पीछे ही पड़ा रहता है, मतलब इब्ने बतूता बनाई उसमें भी एलियंस, अब इसका नाम एलियन फ्रैंक। तो मैंने कहा यार अब जब तक एलियन यहाँ आ नहीं जाते ना, तब तक हम फिल्में ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं एलियंस के ऊपर ही। तो बाकी इस फिल्म में गोविंद जी हैं, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि अभी गोविंद जी ने जिस तरह पूछा, अमर में कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है, तो मैं गोविंद जी को बताना चाहूँगा, जहाँ आप हो वहाँ कन्फ्यूज़न है ही नहीं। आप जैसे लेजेंड जहाँ पे हो वहाँ पे सक्सेस ही रहती है, तो कन्फ्यूज़न का मैटर ही नहीं है कुछ। तो मैं पूरी टीम का, गोविंद जी का, सुनील जी यहाँ, इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फिल्म बड़ी सक्सेसफुल होगी। थैंक यू एवरीवन। सर आप क्या कहना चाहेंगे, और फिल्म के जो टीम है उनके लिए क्या शुभकामनाएं? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने अभी बताया, गोविंद जी ने, कि फिल्म में बहुत कुछ और चीज़ें कह सकते हैं। तो एक्चुअली जब हमारी बात हुई और वो हम लोग स्टोरी एक बार देकर चले आए थे, लेकिन सर ने मेरी उम्मीद से 200 गुना ज़्यादा इस पर अपना वर्कआउट किया हुआ था। और जब पहली बार सेट पर आके और उन्होंने पहला संवाद बोला, तो आपको भी याद होगा सर कि जो लैंडलॉर्ड थी जिनका हमने घर लिया था, वो थरथरा कर रोने लगी। तो ऐसा कुछ मेमोरी है हमारा। तो ये फिल्म आप लोग को बहुत पसंद आएगी। यही शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये फिल्म ऐसी है, इसको बीच में छोड़ नहीं सकते। इस फिल्म को पूरी तरह से समझना है तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक एक डायलॉग कहीं ना कहीं या तो आगे से कनेक्टेड है या पीछे से कनेक्टेड है। तो ये एक सीक्वेंस में चल रही है पूरी फिल्म। सर आप क्या कहना चाहेंगे
बहुत सारे फिल्मों में विलन के किरदार में देखा है, इस फिल्म में कौन सा किरदार होगा, थोड़ा सा अगर उस पर सबसे पहले तो पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, कभी थोड़े पहले मैंने बोला भी था कि जितने इंडस्ट्री के विलन हैं और सारे बड़े प्यारे नेचर के हैं। अभी 4-5 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ, मैं सर के साथ एक प्रोग्राम में था जिसमें जैकलीन जी भी थी और सर थे। तो मेरी वाइफ रील पे वीडियो बनाती रहती है बीच में, तो कभी कभी उनके साथ में आ जाता हूँ। तो मेरी वाइफ बोलती है कि आपकी दाढ़ी सफ़ेद है, सब लोग मैसेज करते रहते हैं कि बोले बहुत ज़्यादा एज है इनकी, बहुत ज़्यादा एज है, तो आप दाढ़ी काली कर लो। तो मैंने बोला 3-4 दिन बाद दाढ़ी काली करता हूँ। तो उस प्रोग्राम में सर मिल गए, सर से मुलाकात हुई तो सर बोले यार आपका लुक बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। तो सर ने खुद बोला, जबकि मेरी सर से खुद बात करने की इच्छा थी, लेकिन कभी इंडस्ट्री ऐसी है ना तो आदमी सामने जाकर कभी कभी बात नहीं कर पाता, कैसा लगता है कि बुरा न लग जाए यार प्रोग्राम में लगे हुए। सर ने सामने से मुझे रोका और मुझसे बात की कि यार बड़ा प्यारा लुक लग रहा है तुम्हारा मुझे, बोले आओ एक साथ में फ़ोटो लेते हैं। तो मैंने तुरंत सर के पैर छुए, मैंने बोला सर हम तो आपको देख देख के बड़े हुए हैं और आपने ऐसा कह दिया, मेरा कॉन्फिडेंस अलग बढ़ गया। तो जिस फिल्म में एक्टर इतने प्यारे, इतने सज्जन हो और जो प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहे हो, खास तौर से एक्टर और प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहे हो बनने के बाद, जब पिक्चर कंप्लीट हो जाए तो समझ लो पिक्चर सुपर डुपर हिट जाएगी। बनने के बाद आप लोग क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे तीनों से? देखिए, जैसे कि पहले भी अभी हेलो जैसे कि नामदेव सर जो है अभी बता रहे थे कि ये मूवी जो है इसको समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है, 2 शब्दों में मैं बोलूँगा, तो शायद एक बार आप मूवी देखेंगे, इसके बाद आपको गूगल करना पड़ेगा। गूगल करके कुछ चीज़ें समझेंगे, इसके बाद दोबारा ये मूवी देखेंगे, तभी आपको मूवी पूरी समझ में आएगी। इसका सार बताओ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो लड़का है वो। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनील सर का, गोविंद सर का। तो मेरा क्या है कि अभिनेता को फिल्म के बाद बात करनी चाहिए, तो आप उसका इंतज़ार करिए, फिल्म आती है, आप सभी देखिए, उसके बाद क्या रिएक्शंस आते हैं उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने ट्रेलर देखा, कंसीव्ड एंड रिटन बाय राजेश प्रसाद। कंसीव्ड शब्द मैंने बहुत सोच समझ डाला था ताकि मुझे लगे कि सब कुछ मेरा ही है, बाकी तो मेरे सहयोगी है, मेरे साथी है। लेकिन बाद में ये लगा कि कोई किसी का नहीं है, सब कुछ सब लोगों का सामूहिक है। लेकिन लिखने में जो अहंकार आता है, उस अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए मैंने उसको कंसीव्ड लिखा था, फिर बाद में हटा नहीं पाया, वही रह गया, कोई बात नहीं, खैर अगली बार देखेंगे। ये फिल्म हमने बहुत ही लगन के साथ, मेहनत साथ बनाई है, और जितनी भी हमारे भीतर सृजनात्मक क्षमता थी, क्रिएटिव करने की कुछ इच्छा थी, उससे हमने करने का प्रयास किया है बहुत ही कम संसाधनों में। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म को जनता का, लोगों का, विशेष रूप से किशोरों का अधिक से अधिक प्रेम मिले। तमाम विद्यालयों के बच्चे इसको देखें, कम से कम जो क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, देखें इसे। जैसा पहले मैंने कहा, एक बार देखें, बार बार देखें, अच्छी लगेगी। क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी न भी लगे अगर, तो हमारे साथ जब रहती है तो अच्छी लगने ही लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद साहब।